गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का 62nd 62वां लेक्चर है जो आप पढ़ेंगे। और 62nd लेक्चर है। तो पीछे हमने एक्टिव पैसिव पढ़ा था, है ना। एंड आई आस्क्ड यू कि एक्टिव पैसिव में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा होता है एक्टिव पैसिव। मतलब जो सेंटेंस ऊपर कहा गया है नीचे भी सेम ही कहना है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए, कहने का तरीका बदल जाना चाहिए। तो नियम से नहीं चलेगा, नियम पढ़ने से नहीं होगा, नियम सब गड़बड़ा जाएगा। आपको सिर्फ मीनिंग समझना है, मीनिंग समझ के करने की जरूरत है। जैसे वेयर वेयर डिड ही हाइड दैट, उसने उस चीज को कहाँ छुपाया। मान लीजिए एक्टिव है, वेयर डिड ही हाइड इट, उसने कहाँ छुपाया उस चीज को। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो सही आंसर है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वेयर डिड ही हाइड दैट, उसने उस चीज को कहाँ छुपाया। सो इट हैज hung for a couple of seconds, थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। सो वेयर डिड ही हाइड दैट, उसने उस चीज को कहाँ छुपाया। अब इसका ऐसा भी हो सकता है कि वेयर हैज दैट बीन हिडन, वो चीज कहाँ छुपाई गई है बाय हिम, उसके द्वारा। ऐसा भी हो सकता है इसका पैसिव। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। बाकी ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में केवल यही एक ऑप्शन हो जो सही हो। वैसे प्रॉपरली इसका हो सकता था कि वेयर वेयर वॉज दैट हिडन, उस चीज को कहाँ छुपाया गया बाय हिम, उसके द्वारा। पर हो सकता है ये ऑप्शन में हो नहीं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव है, पैसिव है, पर हो सकता है ये ऑप्शन ना हो, ये केवल ये वाला ऑप्शन हो। समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लाइक, रूल्स वोंट वर्क, रूल्स काम नहीं करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में, जैसे ये पैसिव वॉइस में एंड हैविंग दिस ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग, और लगभग वही अर्थ लग रहा है, रख रहा है। वेयर डिड ही हाइड दैट, उसने कहाँ छुपाया उस चीज को। वेयर हैज दैट बिन हिडन, वो कहाँ छुपाया गया है बाय हिम, उसके द्वारा। तो ऐसा हो सकता है। आजकल इस तरह के सवाल आने लगे हैं ना, जहां आप मीनिंग समझना पड़ेगा, रूल पर आधारित होकर काम नहीं कर सकते। ठीक है। डोंट थ्रो इट
इसको फेंको मत। तो let it not be thrown, let it not be thrown, इसको ना फेंके जाने दो, या it should not be thrown, इसे नहीं फेंका जाना चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू आर, हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन हो, यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है, टू थ्रो या फ्रॉम थ्रोइंग। You are forbidden to throw it, या you are forbidden from throwing it। कोई भी हो सकता है इसमें से। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। जब आप कहते हैं कि लेटस, तो इसका मतलब होता है प्रपोज कर रहे हैं आप, प्रपोज कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं आप, सुझाव या प्रस्ताव दे रहे हैं। लेट अस क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इसको क्लियर किया करिए। ये एक्टिव है। इसका पैसिव लेट अस क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल, इसको क्लियर करें जितना जल्दी हो सके। तो लेट इट बी क्लियर्ड, इसको क्लियर किए जाने दो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। या ये भी तरीका है कि इट इज प्रोपोज्ड, it is proposed या it is suggested that, पैसिव हो गया ना, ये प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, that we should clear। अच्छा एक चीज बताएं आपको, प्रपोज या सजेस्ट के बाद जो दैट क्लॉज आता है उसमें शुड प्लस इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। दैट वी क्लियर, कि हम इसे क्लियर करें एज सुन एज पॉसिबल। दोनों तरीके से आप पैसिव बना सकते हैं। पीपल बिलीव दैट, लोग मानते हैं कि द सन इज ए स्टार, लोग मानते हैं कि सूरज एक तारा है।
पैसिव में इसको क्या बोल सकते हैं आप? इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, माना जाता है कि द सन इज ए स्टार, कि सूरज एक तारा है। एक्टिव है कि people believe him to be a spy, लोग उसको एक जासूस मानते हैं। सो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? he is believed, उसको माना जाता है। is believed to be a spy, उसको एक स्पाई माना जाता है। या इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि, अर्थ तो सेम ही है। इट इज बिलीव्ड दैट ही इज a spy, दोनों का अर्थ सेम है। लोग मानते हैं उसको टू बी ए स्पाई, एक स्पाई होने का, या ही इज बिलीव टू बी स्पाई, उसे स्पाई माना जाता है, या ही इज, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट ही इज स्पाई, को एक स्पाई है। सबका अर्थ सेम ही है। What caused this accident, किस चीज ने ये एक्सीडेंट को जन्म दिया, किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ? एक्टिव है। पैसिव, बाय व्हाट, किस चीज द्वारा? was this accident caused, बाय व्हाट, किस चीज द्वारा was this accident caused, इस एक्सीडेंट को कॉज किया गया? who did this, किसने ये चीज करी? पैसिव में आप क्या बोल सकते हैं? बाय whom, किसके द्वारा? बाय whom was this done, ये किसके द्वारा किया गया? बाय whom was this done, किसके द्वारा ये किया गया? what did he do, उसने क्या किया, तो उसके द्वारा क्या किया गया? what was done, क्या किया गया? by him, उसके द्वारा। why has he resigned, why has he resigned the post, उसने पोस्ट क्यों रिजाइन कर दी है, यानी उस पोस्ट क्यों रिजाइन कर दी गई है पैसिव में? तो why has the post been resigned, why has the post been resigned by him, why has the post been resigned by him, उसके द्वारा पोस्ट क्यों रिजाइन कर दी गई है?
आई एम वॉचिंग, आई एम वॉचिंग दैट, मैं वो चीज देख रहा हूँ। पैसिव क्या होगा? दैट इज बीइंग वॉच्ड, वो चीज देखी जा रही है। दैट इज बीइंग वॉच्ड बाय मी, मेरे द्वारा। माया लुक्ड एट मी, यहाँ पे लुक एट एक साथ ट्रांजिटिव वर्ब जैसा व्यवहार करता है। माया मेरे को देखी, यानी आई वॉज लुक्ड एट, मुझे देखा गया। आई वॉज लुक्ड एट बाय माया, माया द्वारा। आई वॉज लुक्ड एट बाय माया। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनिए। पैसिव वॉइस, आई शुड, काइंडली लिख सकते हैं बीच में, आई शुड काइंडली बी लिसन्ड टू, आई शुड काइंडली बी लिसन टू, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। whom whom are you waiting for, किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं, किसके लिए इंतजार किया जा रहा है आपके द्वारा। who is being waited for, किसके लिए इंतजार किया जा रहा है, by you, आपके द्वारा। who is being waited for by you। the two parties, जो दोनों पक्ष थे, entered into a contract, दोनों पार्टियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पैसिव हो जाएगा कि a contract was entered into, पैसिव वॉइस तो ऐसे ही बनता है ना पास्ट डेफिनिटिव टेंस का, कि कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश किया गया या कर लिया गया, बाय द टू पार्टीज, दो पक्षों द्वारा, दोनों पक्षों द्वारा। they denied me entry, उन्होंने मुझे एंट्री से मना कर दिया, नहीं दिया मुझे। तो आई वॉज डिनाइड, मुझे नहीं दिया गया एंट्री, आई वॉज डिनाइड एंट्री बाय देम, उनके द्वारा। हैव या गेट इट रिपेयर्ड, इसको
मरम्मत करा लीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो आप बोल सकते हैं गेट या हैव समवन, किसी को बुलाओ, गेट समवन टू रिपेयर, लेकिन अगर हैव समवन रिपेयर, हैव समवन रिपेयर इट, किसी को बुलाओ इसको रिपेयर करने के लिए। एक्चुअली उल्टा हो गया, ये है पैसिव और ये है एक्टिव। हैव इट रिपेयर्ड, इसको रिपेयर करवाओ, गेट इट रिपेयर्ड। गेट समवन टू रिपेयर इट या हैव समवन टू रिपेयर, हैव समवन रिपेयर इट, किसी को बुलाओ या किसी से करवाओ इसको रिपेयर, ये एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर करो फॉर द ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, फॉर द ड्राइविंग टेस्ट टुमारो, कल जो ड्राइविंग टेस्ट है उसके लिए अपने आप को तैयार करो। दिस इज एक्टिव। तो बी प्रिपेयर्ड, तैयार किए जाने दो, बी प्रिपेयर्ड फॉर द ड्राइविंग टेस्ट टुमारो। A team of experts are likely to look into this issue। क्या अर्थ है कि टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की एक टीम जो है, आर लाइकली टू लुक इनटू दिस इशू, संभावित है कि वो इस मुद्दे की जांच करेंगे। पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि दिस इशू इज likely to be looked into। This issue is likely to be looked into ये मुद्दा जो है संभावित है, टू बी लुक्ड इनटू, एग्जामिन किए जाने का, बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की एक टीम द्वारा। तो अर्थ सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर पैसिव हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ जो स्ट्रक्चर है टू लुक इनटू दिस मैटर, इसको मैंने कर दिया टू बी लुक्ड इनटू। तो जरूरी नहीं है कि फाइनाइट वर्ब का या वर्ब कंपोनेंट कहीं पैसिव हो, कहीं नॉन फाइनाइट है उसका भी पैसिव अगर हो जाए, इन्फिनेटिव या जेरन या पार्टिसिपल का, तो भी वो एक पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, है ना। बस मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर कही गई मीनिंग है और नीचे कही गई, दोनों अर्थ सेम होना चाहिए, दोनों मीनिंग सेम होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक प्रीमाइज है। तो इसमें नियम नहीं देखना है, सिर्फ सेंटेंस अब लिखने आ गया है आपको, है ना, इतना काबिल हो गए हैं कि आप सेंटेंस खुद से लिख सकते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस, दिए हुए सेंटेंस का मीनिंग समझिए और उसको हम पैसिव में कैसे कह सकते हैं उसको खुद से बनाने की कोशिश करिए, खुद से लिखिए सेंटेंस को। और एग्जाम में तो आपको खुद से लिखना भी नहीं है, द आंसर इज ऑलरेडी गिवन, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द राइट आंसर आफ्टर द 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस में जो सही वाला है उसको चूज करना है केवल, है ना।
इंग्लिश should be taught from elementary level. स्कूल इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए बेसिक लेवल से। तो अपने से दे शुड टीच, उन्हें पढ़ाना चाहिए। ये उल्टा है, ये पैसिव है, ऊपर नीचे वाला एक्टिव है। दे शुड टीच इंग्लिश फ्रॉम एलिमेंट्री लेवल। You are to finish this work by evening। तुम्हें ये काम इवनिंग तक खत्म करना है। यू आर टू फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, तुम्हें ये काम फिनिश करना है शाम तक। तो दिस वर्क इज टू बी फिनिश्ड, ये काम खत्म किया जाना है बाय इवनिंग, बाय यू, तुम्हारे द्वारा, बाय इवनिंग, शाम तक। इससे भी आ सकता है, हो सकता है ये ऑप्शन में हो ही नहीं, क्योंकि इस बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, ये काम मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू, आपके द्वारा ये अवश्य खत्म किया जाना चाहिए बाय इवनिंग, शाम तक। The room was cleaned in the morning। रूम रूम को सुबह साफ किया गया। दिस इज पैसिव। नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द एक्टिव वॉइस। सो द रूम वाज क्लीन्ड इन मॉर्निंग, रूम को साफ किया गया सुबह। द क्लीनर या आई या समवन या दे, इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है? इसमें बेस्ट ऑप्शन है समवन। समवन क्लीन्ड, किसी ने साफ कर दिया, किसी ने साफ किया कमरे को। इन मॉर्निंग नहीं होता है, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग।
हो सकता है 4 ऑप्शंस दिए जाएं, एक में द क्लीनर हो, एक में आई हो, एक समवन हो, एक में दे हो. सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस व्हिच वन इज द बेस्ट? समवन. समवन क्लीन द रूम इन द मॉर्निंग. किसी ने कमरे को साफ कर दिया इन द मॉर्निंग, सुबह. ठीक है. what makes it hit the ball? क्या चीज है जो बनाता है इसको कि ये बॉल को हिट करे? यानी क्या चीज है जो इससे बॉल को हिट करवाता है? पैसिव कि what makes the ball be hit होता है by it. क्या है जो बनाता है इस बॉल को बी हिट किए मारा जाए बाय इट? क्या चीज ऐसा करता है कि बॉल हिट किया जाता है इसके द्वारा? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाय व्हाट, किस चीज के द्वारा? बाय व्हाट इज इट मेड? किस चीज के द्वारा किया जाता है टू हिट द बॉल, कि बॉल को हिट करे? ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय व्हाट is the ball hit, by what is the ball made? By what is the ball made to be hit? By what is the ball made to be hit by it? क्या चीज है जो बॉल को इससे मरवाया जाता है? चारों सेंटेंस का मतलब सेम है. ये तो what makes the ball be hit by it, या by what is it made to hit the ball, by what is the ball made to be hit by it. अगर आप ध्यान से समझें तो समझ में आएगा आपको. पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ये. मेक somebody do something. और जब आप पैसिव स्ट्रक्चर में यूज करते हैं ना, तो फिर बेयर इन्फिनेटिव नहीं आता है, सिंपल इन्फिनेटिव आता है. बाय व्हाट इज द बॉल मेड टू बी हिट बाय इट? किस चीज के द्वारा बॉल हिट कराया जाता है इसके द्वारा? she made me cry. उसने मुझे रुलाया. एक्टिव है. she made me cry. I was made to cry. मुझे रुलाया गया by her, उसके द्वारा. एक पैसिव स्ट्रक्चर लिखते हैं. He was never heard. उसके बारे में कभी नहीं सुना गया. Was never heard to say thank you. उससे कभी नहीं सुना गया थैंक यू कहते हुए टू एनीबडी, किसी को भी उससे थैंक यू कहते हुए नहीं सुना गया.
तो एक्टिव क्या होगा? नो वन हर्ड हिम, किसी ने नहीं सुना उसको से कहते हुए थैंक यू। नो वन हर्ड हिम से, नो वन हर्ड हिम एवर से, या नो वन एवर हर्ड, किसी ने भी कभी नहीं सुना। नो वन एवर हर्ड हिम से थैंक यू, किसी ने नहीं सुना उसको कहते हुए थैंक यू टू एनीवन। तो दिस इज एक्टिव एंड दिस इज पैसिव। नो वन एवर हर्ड हिम, किसी ने कभी किसी ने भी नहीं एवर कभी हर्ड सुना उसको से कहते हुए थैंक यू टू एनीवन, किसी को भी एनीवन कहते हुए। तो ही वाज नेवर हर्ड, कभी भी नहीं सुना गया उसको कहते हुए तो पैसिव वॉइस जब होता है ना तो सिंपल इन्फिनेटिव का यूज होता है, और एक्टिव में बेयर इन्फिनेटिव रहता है। नो वन एवर हर्ड हिम से, यही ही वाज नेवर हर्ड टू से सिंपल इन्फिनेटिव हो जाता है पैसिव में। सो यू हैव टू बी केयरफुल। टैमरिंड टेस्ट सावर, इमली खट्टी लगती है, तो इसका पैसिव पैसिव नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव नहीं होगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या है ना, जबरदस्ती इसका ऑप्शन दे दिया जाता है ऐसा कि टैमरिंड इमली इज सावर, इमली होती है खट्टी व्हेन इट इज टेस्टेड, जब इसको चखा जाता है। तो मतलब चखा जाता है तो खट्टी होती है, नहीं चखा जाता तो क्या मीठी होती है। ऊपर जो लिखा है कि टैमरिंड टेस्ट सावर, इमली लगती है टेस्ट में खट्टी, ये सेम अर्थ यहाँ नहीं आ रहा है। कह रहा है कि टैमरिंड सावर होती है जब टेस्ट किया जाता है, इसको चखा जाता है। तो थोड़ा सा स्लाइटली तो नॉट पॉसिबल है, लेकिन कभी कभी लोग इस तरह जबरदस्ती बना देते हैं। जैसे रोजेस स्मेल स्वीट, रोजेस लगते हैं गंध में मधुर। तो रोजेस आर स्वीट, रोजेस होते हैं स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, व्हेन दे आर स्मेल्ड। I saw him conducting, मैंने देखा उसको कंडक्ट करते हुए a seminar on this topic, मैंने उसको देखा कंडक्ट करते हुए, क्या कंडक्ट करते हुए, एक सेमिनार इस टॉपिक पे। इसका पैसिव I saw
और सेमिनार, मैंने देखा एक सेमिनार ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे बीइंग कंडक्टेड, कंडक्ट किया जाता हुआ बाय हिम, या a seminar on this topic, इस टॉपिक पे एक सेमिनार वॉच सीन, देखा गया, being conducted, a seminar on this topic was seen being conducted by him, by me, a seminar on this topic was seen, उसको देखा गया being conducted, कंडक्ट किया जाता हुआ by him, उसके द्वारा। इसमें by me नहीं लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये बड़ा अटपटा लग रहा है, by him by me, है ना। he was seen, वो देखा गया, ये ज़्यादा अच्छा है दूसरे वाले से। he was seen, उसको देखा गया कंडक्टिंग अ सेमिनार, उसको देखा गया सेमिनार कंडक्ट करते हुए ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर, बाय मी, सो ही वाज सीन कंडक्टिंग, वो देखा गया कंडक्ट करते हुए एक सेमिनार इस टॉपिक पे बाय मी, मेरे द्वारा। अब देखिए क्या होता है कि जब आप नरेट करते हैं, नरेट करते हैं मतलब वर्णन करते हैं, ठीक है। तो जब आप नरेट करते हैं या रिपोर्ट करते हैं, किसी की कही बात को आप वर्णन करते हैं, कह रहे होते हैं, तो नरेशन होता है, रिपोर्टिंग होता है दो तरीके से। एक तो डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, और एक होता है इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग या इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट रिपोर्टिंग और इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, तो देखिए क्या है ना कि जो बेसिक बात है, अंतर है कि जब डायरेक्ट नरेशन होता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, तो जो आदमी बोल रहा होता है पहले, जो ओरिजिनल स्पीकर होता है, उसमें ओरिजिनल स्पीकर होता है, हिज प्लेस होता है, जहां वो खड़ा रह के बोल रहा होता है, हिज टाइम होता है। लेकिन जैसे ही आप इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं, इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, यानी अपने से बना के बोलते हैं, आप अपने शब्दों में बना कर बोलते हैं आप। अब इससे क्या हुआ, अब ओरिजिनल स्पीकर नहीं हो गया, आई एम द स्पीकर दिस प्लेस, जहां मैं अभी खड़ा हूं,
एंड दिस टाइम, जो अभी समय है, 3 बदल जाता है दोनों में। समझ में आ रहा है ना? इन 2006 at a rally in 2006 he said, 2006 में एक रैली में उन्होंने कहा, I am in love with this place, कि मुझे इस जगह से प्रेम हो गया है। इसमें डायरेक्ट नरेशन है। ये जो है, जब किसी की कही या लिखी बात को हूबहू आप बोलते हैं तो कोटेशन मार्क इसका इस्तेमाल करते हैं आप। कोट करने का मतलब ये होता है कि किसी ने कोई लिखी है, कोई बात पहले कही है, उसको हूबहू मैं कोट कर रहा हूं, उसका उद्धरण दे रहा हूं, जिक्र कर रहा हूं। तो ये जहां भी आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि मेरी बात नहीं है, किसी ने कोई बात लिखी है, कही है, मैं उसको हूबहू जिक्र कर रहा हूं, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर रहा हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच है। मतलब जो आदमी ने जैसा बोला हूबहू आप वैसा ही बोल दिए, ठीक। लेकिन जब आप इसको अपने शब्दों में नरेट करेंगे, इनडायरेक्टली, लेकिन जब इसको अपने से बनाकर बोलते हैं, अपने शब्दों में बनाकर बोलते हैं, इसी बात को, उसकी कौन सी बात थी कि आई एम इन लव विद दिस प्लेस, मैं इस जगह से प्रेम कर बैठा हूँ, या मुझे इस जगह से प्रेम है, मुझे जगह ये अच्छा लगता है। अब इसको अगर आप अपने से बनाकर कहें, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग हो, तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि एट अ रैली, एक रैली में, इन 2006, 2006 में, 2006 में एक रैली में, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट की, क्या कहा कि वह, ही वॉज इन लव, ही वॉज इन लव विथ दैट प्लेस, उनको उस जगह से प्रेम हो गया था। आप यही कहेंगे ना भाई, जब आप अपने से बना के बोलेंगे, उनकी उस डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करेंगे, या अपने से बना कर बोलेंगे, या इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्ट करना मतलब बताना, जब आप इनडायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, आप अपने से बना कर कहेंगे, तो यही बोलेंगे कि एक रैली में 2006 में ही सेड, उन्होंने कहा दैट ही वाज इन लव विद दैट प्लेस, कि उनको उस जगह से प्यार था, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट रिपोर्टिंग का मतलब है कि किसी ने जो बात कही, आप उसको हू बहू लिख देंगे, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग का मतलब है, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है कि आप किसी की कही या लिखी बात को अपने शब्दों में बना कर कह रहे हैं या लिख रहे हैं, ठीक है।
तो जैसे अगर मान लीजिए कोई माया है, ठीक है, और माया के शब्द हैं कि आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ। माया क्या कह रही है? माया कह रही है कि आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, मुझे अब थकान लग रही है। मुझे अब थकान लग रही है। यह है डायरेक्ट रिपोर्टिंग या डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब अगर इसको इनडायरेक्टली नरेट करा जाए तो आप यही बोलेंगे कि माया सेड, माया ने कहा दैट की शी वॉज फीलिंग, कि वो फील कर रही थी, शी वॉज फीलिंग टायर्ड, वो थकान महसूस कर रही थी तब, उस समय, देन। माया ने कहा कि वह तब थकान महसूस कर रही थी। यह इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो माया ने जैसा कहा हूबहू कि आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, तो जब डायरेक्ट स्पीच होता है तो बोलने वाला माया है। अच्छा, टाइम भी अलग है, पुरानी बात है, पीछे की बात है, प्लेस भी कहीं और है, पुरानी बात है। लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसकी इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे हैं, अपने से बना कर कह रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब देखिए बोलने वाला आदमी पहले माया थी, अब बोलने वाला आदमी मैं हो गया। बोलने का टाइम पीछे था, पास्ट, अब बोलने का समय अभी हो गया जब मैं बोल रहा हूँ। पीछे बोलने का प्लेस या जगह जहाँ से बोला गया था वो भी बदल गया, अब मैं जहाँ हूँ यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये फर्क हो जाता है। इसीलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में कुछ फर्क आ जाता है ना। जैसे क्या क्या फर्क आ जाता है, प्रोनाउंस बदल जाते हैं, क्योंकि माया बोल रही होती है, वो कह रही है मैं, लेकिन जब अब मैं इस चीज का बयान कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ माया ने बोला कि वह, तो प्रोनाउन बदल जाते हैं, प्रोनाउन बदल जाते हैं। एडवर्ब्स, प्लेस बदलने की वजह से एडवर्ब्स बदल गया, उसने कहा कि अब, तो पीछे की बात है, उसने कहा कि अब, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ तो आज मेरे हिसाब से तब उसको थकान महसूस हो रही थी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो एडवर्ब बदल गया, नाउ देन हो गया। और क्या क्या बदल जाते हैं भाई? टेंसेस बदल जाते हैं, क्योंकि टेंस में क्या होता है, टाइम और एस्पेक्ट होता है, तो टेंस भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये सब परिवर्तन होते हैं जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है, इनडायरेक्ट नरेशन होता है, किसी चीज को अपने से बनाकर जब बोला जाता है ना। जैसे मान लीजिए रवि ने, रवि टू मी, रवि मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कर दो। अब तो ये डायरेक्ट स्पीच है इसकी। अब इसको अगर आप इनडायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे तो यही कहेंगे कि रवि मुझसे निवेदन किया
रवि रिक्वेस्टेड मी, किस लिए? टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। अर्थ दोनों का सेम है। ये डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट रिपोर्टिंग, डायरेक्ट स्पीच है। नीचे वाला इनडायरेक्टली रिपोर्ट करा गया, बना के अपने से कहा, लिखा गया है, रिपोर्टिंग की गई है, नरेशन किया गया है, स्पीच है ये, है ना। She to her father. She. Papa. Are you fine? अब इनडायरेक्ट स्पीच में यही कहेंगे कि she asked, उसने पूछा, she asked her father, उसने अपने पिता से पूछा, if कि क्या, या whether, whether मतलब भी क्या कि क्या, if he was fine कि क्या वो ठीक थे। पापा आर यू फाइन, पापा क्या आप फाइन है, ठीक है। तो शी, उसने कहा, उस लड़की ने। अब इसको इनडायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, अपने से बना के हम रिपोर्ट नरेट कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा, इफ या वेदर कि क्या ही वाज फाइन, वो ठीक थे। अब इसमें भी मैं आपको अभी रूल बताऊंगा, क्या कैसे बताते हैं लोग, क्या कैसे चेंज होता है, बट अभी नहीं। अभी हम चाहते हैं कि आप खुद से करें, भाव के अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, है ना। क्योंकि वो जो रूल आपको जब सिखा देंगे ना, तो फिर इंग्लिश तो नहीं आएगी और नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगा। तो रूल बताएंगे लेकिन मजाक उड़ाने के लिए, उसका दिखाने के लिए कि कितना डेफिशिएंट और गलत चीज होता है। पहले आप लेकिन ये ऐसे करिए, नहीं रूल बता देंगे तो वही दिमाग में घुस जाएगा आपके, और उसी के हिसाब पे करने लगेंगे, सब गलत करने लगेंगे। ठीक है, पहले भाव अर्थ के आधार पर इसको करिए, थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है। डायरेक्ट स्पीच मान लीजिए, राधा सेज, राधा कहती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। उसका हूबहू जो बात है, जो उसने कहा, वो कहा एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। इसको जब आप इनडायरेक्ट नरेशन करते हैं तो आप ये कहते हैं कि राधा सेज दैट, राधा कहती है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है। तो प्रैक्टिस करिएगा इसके ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा ये चीजें, है ना। देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। He said to the क्लर्क, उसने क्लर्क से कहा, फिनिश दिस टास्क,
by tomorrow. Finish this task. इस काम को खत्म करो कल तक, by tomorrow. तो he ordered the clerk. उसने क्लर्क को आदेश दिया किस लिए? टू फिनिश करने के लिए उस काम को, दैट टास्क को, अगले दिन, बाय द फॉलोइंग डे, अगले दिन तक. या बाय द डे आफ्टर, अगले दिन तक खत्म करने के लिए उसने कहा. Ravi said, what time is it, Maya? रवि ने कहा what time is it, क्या समय हुआ है माया? तो इनडायरेक्ट स्पीच, अर्थ सेम रहना चाहिए, कहने का तरीका बदल जाए. तो रवि आस्क्ड माया, रवि ने माया से पूछा. What time was it, क्या समय हुआ था? या what time it was, क्या समय हुआ था? दोनों हो सकता है. My father asked me, what do you want? What do you want now? तुम क्या चाहते हो अभी? What do you want now? इनडायरेक्ट स्पीच में my father asked me, मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, what, जो, I wanted, जो मैं चाह रहा था. तब उन्होंने मुझसे पूछा जो मैं उस समय चाह रहा था, वो पूछा कि तुम क्या चाहते हो. तो माई फादर आस्क मी व्हाट आई वांटेड देन, मैं जो चाहता था उस समय वो उन्होंने मुझसे पूछा, है ना. माया said, वेलकम सर, स्वागत है सर. प्लीज बी सीटेड, कृपया स्थान ग्रहण कर लें, बैठ जाएं. इसको इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बोलेंगे? माया अड्रेस्ड मी, माया ने मुझे, अच्छा देखिए, माया ने कहा, अभी माया ने किसको कहा? इसमें तो दिया नहीं है कि माया ने किसको कहा, लेकिन अगर ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सुना हूँ उस बात को, तो पूरी संभावना है कि अगर मैं सुना हूँ उसने मुझे ही बोला होगा. तो माया सेड टू मी, माया अड्रेस्ड मी,
रिस्पेक्टफुली, माया ने मुझे सर कहा, रिस्पेक्टफुली संबोधित किया, एंड वेलकम्ड मी, और उसने मेरा स्वागत किया। माया addressed me respectfully and welcomed me. इससे बढ़िया है कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बुलाया जाए। इसको दूसरे तरीके से बुलाया जाए कि अड्रेसिंग मी, संबोधित करते हुए मुझे रिस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक, मुझे आदरपूर्वक संबोधित करते हुए माया वेलकम्ड मी, माया ने मेरा स्वागत किया, एंड रिक्वेस्टेड, और निवेदन किया, टू बी सीटेड, बैठ जाने के लिए। तो अड्रेसिंग मी रिस्पेक्टफुली ना, रिस्पेक्टफुली मुझे एड्रेस करते या संबोधित करते हुए माया ने वेलकम्ड मी, माया ने मेरा स्वागत किया, माया वेलकम्ड मी, माया ने मेरा स्वागत किया, एंड रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड, और निवेदन किया बैठने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव नरेशन के सवाल लगाइए। ठीक है, अभी रक्षाबंधन है, इसकी छुट्टियां आ रही हैं, खूब करिए, इसमें 2-3 हजार सेंटेंस जितना कर सकते हैं एक्टिव पैसिव नरेशन कर जाइए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो ना आए उसको टेलीग्राम ग्रुप में आप भेजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना है। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।